गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 125 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहले बीपीएससी के थ्रू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। आप लोग अच्छे से देखें, उसी तरह से आप तैयारी करें और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जीके जीएस काम आ सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी टीचर में ही पूछा है तो उसी में पूछेगा। मगर एक बात बिहार के बीपीएससी टीचर के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है कि यहाँ कल बीपीएससी के डोमिसाइल नीति यहाँ जो लागू था वो हटा दिया गया है और अब इसमें हर राज्य के बच्चे इसमें शामिल हो गए, इसीलिए कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप पढ़ें, क्योंकि जॉब लेना है। और कल मैं एक मोटिवेट लाइन बोला था, आज फिर बोल देना चाहता हूँ कि अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो। 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो। कामयाबी मिलना तय है। संघर्ष की रात भले ही लंबी हो और अंधेरा हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती ज़रूर है। इसीलिए आप लोग सोच ले कि मेरा सिर्फ एक सीट से मतलब है। ये नहीं देखे कि बाहर का लड़का आ जाएगा तब हमको प्रॉब्लम होगा। ये तो है, रियल बात है। और राज्यों में देखिए 16 राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। कहाँ भरने देता है? पड़ोसी राज्य सब। यहाँ के नेता लोग तो अपने फायदा के लिए दूसरा को बलि का बकरा चढ़ा देते हैं अपनी खुशी के लिए। ये नहीं देखते हैं कि कितना किसान का बेटा है, क्या है, नहीं है, कैसे बीएड किया होगा, सीटेट निकाला होगा। अपने बिहार राज्य में इतना लोग बेरोजगार। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो ये कमल है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कथकली कहाँ के नृत्य और नाटिका है? तो ये कथकली है जो केरल का है। और भारतनाट्यम पूछ लेगा अगर तो ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी अगर पूछ ले तो ये आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी पूछ ले तो ये उड़ीसा का है। राउफ पूछ ले तो ये जम्मू कश्मीर का है। कालबेलिया पूछ ले तो ये राजस्थान का है। ठीक है। कथक पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये मुंबई है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और इसके संस्थापक एवं ह्यूम थे। और महिला कैंडिडेट थे जो अध्यक्ष थे ये एनी बेसेंट थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में भेजा गया? तो ये सेंट हेलेना में भेजा गया। ठीक है। नेक्स्ट। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो ये सबसे ज़्यादा अकबर रखता था। ठीक है। नेक्स्ट। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन के शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो ये 1940 में किया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो ये 1911 ईस्वी में बनाया गया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट। भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित हो गया। नेक्स्ट। संविधान के मौलिक अधिकारों को कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तक काम पाने का अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है।
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा के नियुक्ति होने के लिए कम से कम 35 वर्ष के आयु चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जब किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। ठीक है। इसी तरह आगे देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की आयु कितना है? तो ये 65 वर्ष है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 500 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित है? तो ये जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में नियुक्त होने के लिए कम से कम आयु चाहिए 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, बोरोबुदुर के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये जावा है। और जावा कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो ये पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? एडम स्मिथ। नेक्स्ट, भारत भारती की रचना किसने की? तो ये मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, हिंदू बी ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो एस राधाकृष्णन है। नेक्स्ट, किस अफ्रीका देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? ये घाना। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। नेक्स्ट, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो ये लॉक है। नेक्स्ट, म्यांमार में किस प्रकार क्यू की शासन प्रणाली है? तो ये है सैनिक शासन। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। ठीक है। नेक्स्ट, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये ब्राज़ील है। नेक्स्ट, सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाले मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और नेक्स्ट, महाबलीपुरम के मंदिर को निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव ने करवाया था। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।